लोकसभा चुनाव का बिगुल जल्द ही बजने वाला है। ऐसे में संभल लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता नरेश यादव एक उभरता हुआ चेहरा है, जो लोकसभा चुनाव के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे। नरेश यादव समृद्धि और सामाजिक न्याय के माध्यम से जनता के उत्थान की दिशा में है। वह भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं और भागवत गीता के तत्वों में विश्वास रखते हैं, जो उनकी राजनीतिक सोच को मजबूती प्रदान करता है। अपनी लोकसभा में गरीब मजदूरों के लिए नरेश यादव नई उम्मीद बनकर उभर रहे हैं, जिन्होंने क्षेत्र की आवश्यकताओं को समझा और उन्हें सशक्त बनाने का संकल्प लिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सीएम योगी और पीएम मोदी के नेतृत्व में अंतिम पंक्ति में बैठी आम जनता तक सभी योजनाओं को लागू करवाएंगे, जो वर्तमान सांसद नहीं करते हैं। संभल के पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र के विकास, अच्छी शिक्षा के लिए स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, बेहतर स्वास्थ्य के लिए अच्छे अस्पताल, युवाओं के लिए रोजगार और मजदूरों को उद्योग लगाने के लिए 10,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाएंगे, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाएगा। वह अपने क्षेत्र के नागरिकों के लिए उनके जीवन की मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने का हर संभव प्रयास करेंगे। आपके बीच नेता नहीं, सेवक बनकर काम करेंगे। देश और प्रदेश की सभी योजनाओं को सफल बना सके, इसके लिए संभल लोकसभा क्षेत्र की जनता से समर्थन और सहयोग की अपील करते हैं। इन 24 के लिए संभल से अंकुर गोयल की रिपोर्ट। कार्यकर्ता हूँ संभल लोकसभा से। यहाँ पर पार्टी की नीतियों को जनता के लिए पहुँचाने के लिए प्रयासरत हूँ। मैं लोकसभा के लिए यहाँ से टिकट भी मांग रहा हूँ, संभल लोकसभा से लड़ने। कितने परसेंट उम्मीद है सर आपका टिकट होने की, या हो गया है? देखिए, अभी तो किसी का भी नहीं हुआ, जब तब हो जाएगा। परसेंटेज ये मुझे पूरा विश्वास है, जो ये लोकसभा की स्थिति है, तो जो यहाँ सब चीज़ों के आंकड़े हैं कि पार्टी अगर मुझे टिकट देती है तो मैं यहाँ से ये लोकसभा लाखों वोटों से जीतूँ। किन मुद्दों को लेकर आप उतरे हुए हैं? मेरा यहाँ इस पूरी लोकसभा में आप भी जानते हैं बहुत बड़ा पिछड़ापन है। लोकसभा संभल है, यहाँ बड़े बड़े नेता रहे हैं, पार्टियों के मुखिया रहे हैं, यहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ से लोकसभा जीते हैं, लेकिन इस लोकसभा का पिछड़ापन आपके सामने है, वो मैं किसी से छुपा नहीं है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पे चाहे शिक्षा की बात कर लें, यूनिवर्सिटी कॉलेज का बहुत बड़ा अभाव है। जो पिछड़ी जातियाँ हैं वो पहले से ही पिछड़ी हैं, तो पिछड़ी जातियाँ आगे कैसे बढ़ेंगी? तब उनको एजुकेशन के माध्यम से बढ़ेंगी, लोकल डेवलपमेंट के माध्यम से बढ़ेंगी। यहाँ सब्जी मंडियाँ होंगी, इंडस्ट्री होगी, तो बहुत सारी चीज़ों की यहाँ ज़रूरत है। इस लोकसभा में बहुत ही अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। किसी एजुकेशन की बात कर लें, कृषियों की बात कर लें, किसानों की बात कर लें, और इंडस्ट्री की बात करें, इंडस्ट्री तो है ही नहीं है इस जिले में। दिल्ली के इतनी नज़दीक होने के बाद में आपके आसपास के जिलों में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। किसी भी नेता ने कोई प्रयास नहीं किया। अगर प्रयास किए होते तो यहाँ उद्योग लगे होते आज। अब उद्योग जिस पार्टी का टिकट मांग रहा है उसी पार्टी के नेता कहते हैं हमने बहुत विकास किया है, बहुत काम कर रहे हैं क्षेत्र में, और आप उसी पार्टी टिकट मांग के आप बुराई कर रहे हैं। इस लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ। आप बताओ कौन कौन से काम है? जो काम सरकार बनी है हमारी, जब से माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने, तब से यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ। क्यों? कमी क्या रह जाती है? 4 विधानसभा समाजवादी के पास हैं, लोकसभा समाजवादी के पास है। जब MP MLA प्रयास नहीं करेंगे तो डेवलपमेंट कैसे हो जाएगा? जब तक हमारा जहाँ MLA नहीं है, MP नहीं है, उसके बाद भी हम काम कर रहे हैं। आप OBC वोट बैंक की बात कर रहे हैं? जी, मैं OBC वोट बैंक की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इंडिया गठबंधन और बीजेपी, ये सारे के सारे OBC वोट बैंक को, इसलिए मैं बहुत बात कहना चाहता हूँ। इंडिया अलायंस गठबंधन जो तैयार हो रहा है, उसको कैसे देखते हैं आप? इंडिया अलायंस जो गठबंधन है, उससे भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये पहले भी बना था, 14 में भी बना था, आज 19 में भी बना था, सब पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ी थी, तो कोई फर्क नहीं है। जो आज का युवा है देश का, वो विकास के साथ है। और विकास की बात करोगे तो भाजपा के तरफ में, जितने भी अभी उत्तर प्रदेश की बात करें, पूरे देश की बात करें, इससे ज़्यादा विकास कहीं नहीं हुआ। हर आखिरी आदमी तक जो लाभार्थी है आज, जब किसान की बात करें, किसानों की समस्या क्या है यहाँ पर? किसानों की समस्या ये है, मंडियाँ होनी चाहिए। किसान एग्रीकल्चर मंडी होनी चाहिए बड़ी, यहाँ से दिल्ली के लिए, बाहर के लिए एक्सपोर्ट हो सकती है। मक्का होती है यहाँ, अभी आप मक्का की बात कर रहे हो, मक्का के लिए बड़ी यहाँ क्लस्टर बनाया जा सकता है, एक्सपोर्ट किया जा सकता है। सर, इंडिया गठबंधन में बात कर रहे हैं? इंडिया गठबंधन जो है, किसान की बात में कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता भाजपा का। क्यों? कि उनके पास कुछ है ही नहीं। जब लोग हताश हो जाता, हार जाता, तो वो गठबंधन में आ जाते हैं। मायावती किसके साथ जाने के मूड में? मायावती अपने साथ ही है, किसी के साथ नहीं जाने के मूड में। जब उसकी इच्छा है, जहाँ भी जाएंगी मायावती की, बड़ी नेता है वो भी, तो वो जा सकती है। उन लोग बंधन नहीं है। इंडिया गठबंधन बहुत लोग चलेगी, लेकिन हमारा जो गठबंधन नहीं है। अगर मायावती इंडिया गठबंधन में गई तो क्या स्थिति हो जाएगी?
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मायावती इंडिया गठबंधन में जाएंगे तो फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला है। हमारी आज भी जो स्थिति है उससे बढ़िया स्थिति होगी। प्रदेश की जो 80 लोकसभा हैं हम लस्सी की लस्सी जीतेंगे। और आपकी पार्टी एमपी में जो चुनाव लड़ा जा रहा है वहाँ पे बहुत बहुत बड़े केंद्रीय दिग्गज नेता उतारे गए हैं, जिसमें कि वो हिचकिचा भी रहे हैं कुछ चुनाव लड़ने के लिए। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो बड़े नेता जब आदमी कोई जिसमें कि एक नेता ने बयान भी दिया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा था, मेरा जबरदस्ती टिकट कर दिया गया। ये कोई नेता की पार्टी नहीं है, ये भाजपा सबकी पार्टी है, सबका साथ सबका विकास। पार्टी के जो नेता है हमारे, जो पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो निर्णय लेता है कौन नेता लड़ेगा कौन नेता नहीं लड़ेगा। कुछ नेता ऐसे भी नहीं तो नहीं लड़ाया जाएगा, तो ये तो पार्टी का निर्णय है। वहाँ पार्टी लड़ाएगी और वहाँ भी सरकार बनेगी हमारी, ऐसी बात नहीं।